महाभारत हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक भगवान हनुमान और भीम दो भाई थे, क्योंकि दोनों ही वायुपुत्र थे। वनवास के समय महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जिस अर्जुन के सारथी बने, उस रथ की छत पर हनुमान जी विराजमान थे। इसलिए आज भी अर्जुन के रथ की पातिका में हनुमान जी को दर्शाया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि अर्जुन के रथ पर हनुमान जी क्यों विराजमान हुए। वनवास के समय जब बद्रिकाश आश्रम में रह रहे थे, तब उड़ते हुए एक शस्त्र दल वहां पर कमल द्रौपदी के पास आया। उसकी गंध की महक से द्रौपदी कमल के ऊपर मोहित हो गई थी और द्रौपदी ने भीमसेन से कहा कि यह कमल बहुत सुंदर है, मैं यह कमल धर्मराज युधिष्ठिर को भेंट करूंगी। अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो यह कमल मेरे लिए लेकर आएं। द्रौपदी के कहने पर भीम कमल वाली दिशा की ओर चल देते हैं। भीमसेन चलते चलते गंध मादक पर्वत के ऊपर पहुंच जाते हैं। उसी पर्वत के ऊपर एक बगीचा था जो कई योजन में फैला हुआ था। उस बगीचे में हनुमान जी रहते थे। जब हनुमान जी ने जाना कि उनके भाई भीमसेन बगीचे के अंदर आ रहा है, वहीं से जाने वाली एक सड़क को रोक लिया और प्रतीक्षा करने लगे। भीमसेन ने रुद्र वानर को देखा, तब उन्होंने हनुमान जी से कहा अपना मार्ग छोड़ने के लिए, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि आप आगे जाना चाहते हो तो मुझे लांग कर जाओ। भीमसेन ने कहा कि हर एक मनुष्य में परमात्मा का वास होता है, इसलिए मैं आपको लांग नहीं सकता हूँ। हनुमान जी ने भीमसेन का रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं हुए और वाद विवाद बढ़ गया। तब ही हनुमान जी ने भीमसेन को बताया, मैं तुम्हारा भाई हूँ, पवन पुत्र हनुमान हूँ। हमें इसे सुनकर भीमसेन हनुमान जी के चरणों में गिर गए और प्रार्थना की वे 4 युग और युग के आचरण, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान दें। हनुमान जी ने भीमसेन को सभी ज्ञान प्रदान किया और इसके साथ ही भीमसेन हनुमान जी से इच्छा प्रकट की कि आपने रामायण के समय में समुद्र को लांघते समय विराट स्वरूप धारण किया था, उस स्वरूप को दर्शन देने का कृपा करें। हनुमान जी ने वह स्वरूप दिखाने से मना कर दिया, लेकिन भीम ने जिद पर डटे रहे। तब हनुमान जी ने अपने विराट रूप के भीम को दर्शन कराए। भीमसेन ने उसे देख नहीं पाए। हनुमान जी भी भीमसेन से कहा, तुम कोई वरदान मांग लो, अगर तुम कहो तो अभी मैं दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र को बंदी बनाकर तुम्हारे सामने पेश कर दूं, जिससे यह युद्ध टल जाएगा। लेकिन भीम ने कहा कि वे धर्म के मार्ग से ही युद्ध लड़ेंगे। अगर आपको मेरे लिए कुछ करना ही है तो युद्ध में मेरी सहायता करना। तभी हनुमान जी ने वचन दिया कि तब दुश्मनों का वध कर रहे होंगे तब मैं आपके साथ रहूँगा। मेरे को वहाँ मौजूद पाकर दुश्मनों के प्राण निकल जाएंगे। आपको हथियार चलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाद में भीम ने हनुमान जी को कहा था कि मुझे सबसे अधिक चिंता अपने भाई अर्जुन की है, क्योंकि वही एक महान धनुर्धर है और कौरव पक्ष उनको मारने का प्रयास करेगा। कृपया अर्जुन की रक्षा के लिए कुछ कीजिए। हनुमान जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, अर्जुन के रथ के ऊपर विराजमान मैं हो जाऊंगा, क्योंकि अर्जुन के रथ के ऊपर भयानक से भयानक अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग कौरवों द्वारा होगा। अगर मेरा वजन उस रथ के ऊपर होगा तो रथ को कोई भी हिला नहीं पाएगा। तो उसी वरदान के कारण हनुमान जी भी भीम जी के साथ लड़ रहे थे और इसी तरह वे अर्जुन के रथ पर ऊपर बैठे हुए थे। आपको शायद पता होगा कि जब भारत का युद्ध समाप्त हो गया